सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। प्यारे बच्चों, आप सभी को आज CBSE 8th ग्रेड का लेसन पढ़ा रहा हूँ। हम पृथ्वी की संतान लेसन का नाम है हम पृथ्वी की संतान। सही में देखा जाए पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी के अंतर्गत हम क्या हैं, पृथ्वी पर हम किस तरह से जी रहे बिता रहे हैं, इस पृथ्वी से हम क्या लेन देन करनी है, ये पृथ्वी को भगवान ने किस तरह से बनवाए हैं, ये सब चीज़ों को हम आज बात कर लेते हैं। हम भगवान ने जिस तरह से पृथ्वी, आसमान, आकाश और वृक्ष, बादल सबको बनाए हैं, ये सब चीज़ें केवल इंसान के लिए है। जिस तरह से इंसान ये सब चीज़ों को लेता है, इन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ कर लेता है, तो जब यह मालूम होता है कि भगवान हमें इस पृथ्वी पर इन सब को यूज़ करने के लिए, सही तरीके से यूज़ करने के लिए बनवाया है, तो उसी तरह से पृथ्वी पर आके हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करनी चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। प्रदूषण के महासंकट से निपटने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों को एक बैठक 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में माता भूमिः पुत्रोजः पृथिव्यः का संदेश दिया था। इस दिवस की स्मृति में ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। सन 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य रहा था पृथ्वी को बचाओ। जैसा कि भूमि पे प्रदूषण बढ़ती जा रही है, इस प्रदूषण को किस तरह से रोका जाए, भूमि को किस तरह से बचाया जाए, ये सब चीज़ें लेकर आजकल जो चल रहे हैं, जो बातें हो रही है, उन सब को 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, जैसा कि बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर स्वीडन में, वहाँ अनेक देशों के, अनेक राष्ट्रों के मुखिया लोग वहाँ आए थे। उन लोगों ने प्रदूषण को किस तरह से कम किया जाए के बारे में जानकारी बातचीत कर रहे थे। इसके सिलसिले में जब प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पृथ्वी के ऊपर एक बात कही थी, पृथ्वी है तो हम हैं, उस अवसर पर जून 5 को हर हमेशा हम जो पर्यावरण दिवस हम बनाते हैं, उस पर्यावरण दिवस का यह राय है कि वो पर्यावरण हमारे पृथ्वी को बचाए। पृथ्वी को बचाने के लिए कंपल्सरी वो जो पोल्यूशन को बचाने के लिए झाड़ की ज़रूरत होती है, बारिश की ज़रूरत होती है और ठंडापन की ज़रूरत होती है, सच्ची हवाएं आने की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें जो होते हैं तो ये पेड़ों में, वृक्षों में दिखाई देती है। तो ये सब देखते हुए जून 5 तारीख को हम लोगों ने
जिस तरह से पर्यावरण दिवस मनाते हैं उसी अवसर पर उसी ध्यान से हम बना लेते हैं और उसी अवसर पर उसको जान लेने के लिए पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए इस तौर से सब लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ दिवस मनाया जाता है। फिर से 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में फिर एक सम्मेलन हुआ है पृथ्वी को लेकर। उस सम्मेलन का मेन मुद्दा है कि पृथ्वी को बचाओ। उस सम्मेलन का मेन मुद्दा क्या है? पृथ्वी को बचाओ। प्रकृति एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें 2 प्रकार के प्रमुख घटना शामिल है। प्रकृति की विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रकृति की विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें 2 प्रकार के प्रमुख घटक शामिल है, जैविक और अजैविक। जैवमंडल का निर्माण भूमि, गगन, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, जल नामक पंचतत्वों से होता है, जिसमें हम छोटे बड़े एवं जैव अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं। इसमें पेड़ पौधों एवं प्राणियों का निश्चित सामंजस्य और सहास्तित्व है, जिसे समन्वयात्मक रूप से पर्यावरण के विभिन्न अवश्य कहते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, वहाँ पर जो लोग मिले जुले हुए हैं, पर्यावरण के बारे में बातचीत कर रहे हैं, पर्यावरण को किस तरह से आगे ले जाने की बातचीत हो रही है, पर्यावरण को किस तरह से बचाने की जो बातचीत हो रही है, वहाँ पर यह कहा गया है, वहाँ पर यह भी बताया गया है कि जिस तरह से पंचतंत्र जो होते हैं, भूमि के पानी, अग्नि और भूमि और आकाश, और जिस तरह से वायु, ये 5 जो है, ये 5 जहाँ रहते हैं वह भूमि भी ठीक रहता है और आकाश भी ठीक रहता है। कहने का मतलब ये है कि ये 5 तत्व जो होते हैं अपने देश में, अपने भूमि पर, अपने शहर में, अपने मुल्क में, तो ये 5 को मिला के चलना पड़ता है। जब ये 5 को अच्छे से हम पहचान लेते हैं तो सब कुछ सही चलेगा। जब हम ये 5 को सही ढंग से नहीं लेकर जा पाएंगे तो बिल्कुल बुरा होगा। इसीलिए जहाँ ठंडा हवा होना था, पेड़ों को जमाना था, पेड़ों को ज़्यादा लगाना था, सड़कों के दोनों और पेड़ों को लगाना था। इस तरह से बहुत कुछ काम हम कर सकते हैं। इस तरह से कामें हम करने की वजह से अपने पृथ्वी को हम बचा ले सकते हैं। बारिश हमेशा होती रहती है। इस तरह से पूरे जानकारी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पृथ्वी को बचाना है तो हमें जो पर्यावरण को बचाना है तो झाड़ी को मारो मत। जैसा कि जंगलों को ज़्यादा पालो और पेड़ों को ज़्यादा पालो, अपने घर के अड़ोस पड़ोस में हरा भरा रखो, तब जैसा कि प्रदूषण जो होती है उसको, वो आने वाली गाड़ियों को रोको और उसको कम किया जाए। तब हम जो चाहते हैं अपना देश को, अपना पोल्यूशन रहित समाज को, अपना जिस तरह से पोल्यूशन रहित समाज को देखना चाहते हैं और समाज में अच्छे लोगों को देखना चाहते हैं और समाज को, जैसा कि भूमंडल को बचाना चाहते हैं, सब कुछ देखना चाहते हैं, तो स्पेशली ये इसको जिलाना है। जैसा कि पेड़ों को ज़्यादा लगाना है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जहाँ जैसा कि पानी सही नहीं रहते हैं वह पानी को साफ़ करना चाहिए। पंचतत्व जो होते हैं भूमि के अंदर, वो 5 को सही ढंग से देखना चाहिए। जहाँ ये 5 जहाँ नहीं मिलता है वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, वहाँ पर कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसा कि एक प्लेस है श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, पलासा बोल के, वहाँ पर लोग, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे गांव ऐसे हैं
पानी सही पानी ना होने के नाते उन लोगों के किडनियाँ खराब हो रहे हैं, उन लोगों के डायलिसिस हो रही है। मतलब ये पूरा जो खराब जो आदत होती है, जो बातें होती है, ये पानी की वजह से, पोल्यूटेड पानी की वजह से ऐसा होती है। इसलिए ये पानी को बचाना है, ये पोल्यूटेड को बचाना है, अच्छे पानी घर घर लोगों को देना है। तो पानी भी देना है, हवा भगवान को फसल से अच्छे से रहना है, और अग्नि को बचा के रखना है, वायु को भी बचा के रखना है, भूमि को अच्छे से देखना है, आकाश को अच्छे से देखना है। ये पूरे जब हम समझ लेते हैं, ये पूरों को हम देख लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो मेरा ये कहना है कि भूमि को हम ज़रूर बचा सकते हैं। यह सब कहते हुए भूमि को इस तरह भी बचा सकते हैं कहते हुए मैं और आगे बढ़ता हूँ। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन दो शब्दों के योग से बना है। परि और आवरण का सामयिक अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, आवृत किए हुए है। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य बढ़ती जनसंख्या एवं उपयोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है। विश्वभर में वनों का विनाश, औषध अवैध एवं असंगत उत्खनन, कोयल, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार मानव सभ्यता को महाविनाश के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मास, टेम्स जैसी नदियाँ भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी है। इनके निकट बसे लोगों का जीवन दूसरा हो गया है। जैसा कि समाज में जब वायु फैलता जा रहा है, जिस तरह से गलत हो रहा है, उससे बचाने के लिए जिस तरह से यहाँ कवि जी ने कह रहे हैं कि वायु को बढ़ाना है, झाड़ों को, पेड़ों को लगाना है। उस पेड़ों को लगाते लगाते लोगों को एक जीवन साफल्यता मिलनी है। जैसा कि समुद्रों को बचाना है, समुद्रों को पानी बहते रहना है, और अच्छे पानियों को पूरा गांव को पहुंचाना है, और जो जंगलों को नहीं काटना है। ये सब कुछ इसके अंतर्गत निहित है। अपने देश को बचाने के लिए ये सब चीज़ें हम पालन करना होगा। चलिए आज यहाँ तक रोक देता हूँ, कल सेकंड पार्ट पढ़ाता हूँ। तब तक आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।